सोने की कीमतों में पिछले 4 कारोबारी दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। MCX पर सोना घटकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ चुका है और हर दिन इसके प्राइस में आजकल गिरावट हो रही है। हालांकि 16 अप्रैल को MCX पर गोल्ड 74,000 रुपए के करीब पहुंच गया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई लेवल था। वहीं चांदी का दाम भी रिकॉर्ड लेवल पर था। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद गिरावट का सिलसिला अब लगातार जारी है। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये निवेश का सही समय है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग बात कर लेंगे 25 अप्रैल की। अगर हम लोग बात करें तो MCX पर सोने चांदी के भाव में गिरावट आई थी। MCX पर गोल्ड गुरुवार को 290 रुपए की गिरावट के साथ 70,778 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था और सुबह 9:30 बजे तक 70,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान सोने के दाम 70,630 रुपए तक भी गए। वहीं चांदी की बात कर ले तो 350 रुपए की गिरावट के साथ ही 81,884 रुपए पर कारोबार कर रही थी। अब है कि इसमें कई सेंट्रल बैंक गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, तो बाजार के जानकार ये मानते हैं कि गोल्ड में बुलिश ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद है। गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने की खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। खासकर एशिया और उभरते बाजारों के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। कई बड़ी ब्रोकरेज फर्म को भी गोल्ड में बुल रन जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म्स का ये मानना है कि डॉलर में कमजोरी और यील्ड में गिरावट से सोने को सपोर्ट मिलेगा। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से भी हेजिंग की डिमांड बढ़ रही है। अब अगला सवाल ये है कि क्या ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए? तो मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड शामिल करने की सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच निवेश के सुरक्षित जरिए के रूप में सोने की बड़ी भूमिका रहती है। तो ऐसे में बताया गया कि निवेश का इसमें बहुत अच्छा वक्त है, निवेश किया जा सकता है। जानकारों की माने तो गोल्ड की कीमतें अब स्टेबल देखने को मिल रही है। उसका जो मेजर कारण है वो है गुरुवार को अमेरिकी GDP डेटा और शुक्रवार को महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व को जून के महीने में पॉलिसी रेट अब इसमें कट होगा या नहीं होगा। कुछ फर्म्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI में कमजोर वृद्धि से ये उम्मीद पैदा हुई है कि अमेरिकी की अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी हो सकती है। अब एक और सवाल है कि क्या 70,000 से कम भी इसकी कीमतें जाएंगी? तो ऐसे में भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेड रेट में कटौती न होने की संभावना की वजह से ही गोल्ड की कीमत में गिरावट का माहौल तैयार हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि गोल्ड के दाम में गिरावट जारी है, जिससे ये 70,000 रुपए के नीचे भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 69,500 रुपए का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अगर ये लेवल भी टूटता है तो दाम 68,500 से 68,800 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं। वैसे गोल्ड के दाम रिकॉर्ड लेवल से काफी नीचे आ चुके हैं। MCX के आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड की कीमत ने 12 अप्रैल को 73,958 रुपए के साथ लाइफ टाइम हाई पर वो पहुंच गया था। गोल्ड के दाम में इसके बाद 70,778 रुपए पर इसकी कीमत आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि एक हफ्ते में ही सोने की कीमतों में 3327 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है और पिछले कुछ दिनों में ही गोल्ड की जो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब लगातार ये कम हो रही हैं। अब आज शुक्रवार के बाद इसकी कीमतों में क्या कुछ होता है, क्योंकि उसके बाद जून में डिसाइड होगा कि पॉलिसी रेट कट होगा या नहीं होगा। उसके बाद भी गोल्ड की कीमतें जो है उनमें उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, वो भी काफी अहम हो जाता है जानना। बताया जा रहा है कि इस टाइम पे गोल्ड में निवेशक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जरूर शामिल कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।